जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम सेट नंबर 12 लगा रहे हैं एडिटोरिया का, जो 5000 MCQ है। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 11 तक ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो जो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के देख लें। तो चलते हैं सेट नंबर 12 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग इसको लगाते हैं। कहता है हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। कहता है भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एस स्वामीनाथन को माना जाता है। बिल्कुल ये सही है, डॉक्टर एस स्वामीनाथन को ही माना जाता है, ये बिहार से थे। कहता है दूसरा ऑप्शन में है, कहता ऑप्शन बी, कहता भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 66 से 81 तक था। बिल्कुल सही है, 66 से लेकर के 81 तक चला था। तीसरा देखते हैं ऑप्शन, कहता है प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। बिल्कुल सही है। कहता है हरित क्रांति से चावल, दाल, गन्ना उत्पादन की काफ़ी वृद्धि हुई। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये डी आंसर गलत है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, पहला का डी। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है। कहता है टिहरी बांध जो है उत्तराखंड, इसे टिहरी बांध से कौन सा राज्य लाभान्वित है, उत्तराखंड राज्य लाभान्वित है, ये बिल्कुल सही है। कहता है नागार्जुन बांध सागर जो आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी नागार्जुन बांध सागर परियोजना है, उससे लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। तिलैया परियोजना बिहार, तिलैया परियोजना बिहार में नहीं बल्कि ये झारखंड में है, झारखंड में है। तो ये आपका सी वाला आंसर जो गलत है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा। अतुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में, इसका आंसर जो है वो सी आंसर गलत है। अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, वो कौन सी नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर कौन सा होगा, तो सी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है, पेनगंगा भी उनकी सहायक है और मंजीरा भी उनकी सहायक है। कौन सी? गोदावरी की सहायक नदी है। कोयना जो है वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो सहायक नदी नहीं है वो पूछ रहा है आपसे यहाँ। ठीक है, तो 3 नंबर का सी आंसर। अगला चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर का रहा है कि भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई जो वो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर जो है तटीय लंबाई। और अगर पूछेगा भारत की टोटल तटीय सीमा और लेकर के और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो टोटल आ जाएगा 15200। अगर आपसे पूछेगा कि इसमें कि 7516 जो है ये क्या है, तो 7516 जो ये आपका आंध्र प्रदेश भी मिला करके, ये दादर नगर हवेली, भारत का मैप आप अगर देखेंगे, इधर दमन द्वीप और इधर लक्षद्वीप वगैरह ये सब मिला करके आपका 7516 होता है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे तटीय सीमावर्ती का पूछ रहा है। अगला चलिए देखते हैं। कहता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में कह रहा है कि मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए वो उड़द की फसल लगाई जाती है। उड़द का मतलब जो उड़द जो दाल होती है ना, उसकी फसल लगाएंगे तो आपकी मृदा अर्थात खेती की जो उर्वरकता है वो बढ़ जाएगी। तो 5 नंबर का डी ऑप्शन, डी आंसर सही है। अगला देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, और छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। छठा नंबर का रहा है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण जो स्तर प्राप्त करता है वो कौन सा प्राप्त करता है। तो ये आपका सर्वाहारी जो है वो उच्चतम पोषण प्राप्त करता है, छठा का बी आंसर। अगला देखते हैं 7वां नंबर। कहता है धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। 7वां नंबर का यहाँ पे हो जाएगा, आप देखेंगे इस प्रकार की कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे उसी बोलते हैं धारणीय कृषि बोलते हैं, अर्थात 7 नंबर का डी आंसर है। अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कहता है डिजिटल वाटर के संबंध में, कहता है डिजिटल वाटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसका कौन सा विकल्प सत्य है। कहता है विद्युत का कुचालक होता है। कहता है डिसिल्टर वाटर जो होता है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। 8 नंबर का सी आंसर। अगला देखते हैं 9वां नंबर। 9 का कर रहा है ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वह किसके लिए होता है, तो ये आपका है केवल प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी का होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है एसी का पूरा नाम, उसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी का होता है डायरेक्ट करंट जो हम बैटरी और चार्जर से यूज करते हैं। तो 9 नंबर का आपका एक ए आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
कहता है 10वां, कहता है चीनी यात्री संयुग भारत में कब आया था। चीनी यात्री संयुग जो है भारत में कब आया था, तो वो आया था 518 ईस्वी में आया था। चीनी यात्री संयुग जो है भारत में कब आया था, तो ये 518 ईस्वी में आया था। चलिए 10 का सी हो गया। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर का रहा है तुर्क ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था बलबन के द्वारा। तुर्क ए चहलगामी को समाप्त कर दिया गया था। 11 का बी आंसर। 12 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त किए जाते हैं, तो किस चट्टान से किया जाता है, ये आपका है विंध्याचल पर्वत। विंध्यन पर्वत जो है उससे आपका पत्थर, चूना पत्थर या चीनी मिट्टी का जो है प्राप्त करते हैं, किससे, तो विंध्यन। 12 का डी आंसर। अगला नंबर देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर का रहा है कि भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न सबसे कम है, तो सबसे कम किसका आपका है, तो जैन धर्म का सबसे कम है। 14 नंबर देखते हैं। कहता है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाला जो व्यक्ति थे वो थे आपका लैमार्क था। कौन था, लैमार्क था। जैव विकास का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग कृषि की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, 12 मास होता है, उसी को बोलते हैं जैव विकास। 14 का डी आंसर। अगला देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कहता है मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है, तो ये बनती है किससे, तो सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। सिल्वर नाइट्रेट से बनती है, जो हम लोग मतदान करने के लिए जाते हैं और हमारे नेल्स पे, राइट या लेफ्ट हैंड के नेल्स पे जो लगाते हैं, जो स्याही लगाते हैं, वो पूछ रहा है कि किस स्याही किस पदार्थ से बने होते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट से बने होते हैं। 15 का ए आंसर। 16 नंबर देखते हैं। कहता है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अभियान द्वारा हुआ है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है किस किस अधिनियम के द्वारा हुआ। नोट अभियान पूछ रहा है, किस अधिनियम के द्वारा हुआ है, तो ये आपका हो गया है 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा। 38 नंबर का 16 नंबर का बी आंसर है। अगला देखते हैं 17 नंबर। कहता है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो ये आपका कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है, तो आपका कनाडा से लिया गया। 17 का डी आंसर। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कहता है ऋग्वैदिक में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का जो है उल्लेख है वो कितने बार किए गए हैं, तो ये आपका है 36 बार जो है आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है, किसमें, ऋग्वेद में। अगला देखते हैं 18 नंबर। 19 नंबर कहता है कपास में रेशे को किसके प्राप्त किया जाता है। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपका है बीज से प्राप्त किया जाए। कपास जो होते हैं, कपास के रेशे जो ऊनी बनते हैं, कपास के कपड़े जो बनते हैं, वो कहते हैं किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो बीज से प्राप्त किए, क्योंकि वो कोवे की तरह होते हैं और उसी से उसी से रेशे तैयार किए जाते हैं। अगला है 20 नंबर। 20 नंबर का रहा है निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है। इसमें दोस्तों 3 जो होंगे वो सुमेलित होंगे और एक जो है सुमेलित नहीं होंगे। तो कहता है कि पेरी घास का मैदान जो है वो कहाँ पे है, तो पेरी घास के मैदान ये आपका है उत्तरी अमेरिका में, ये बिल्कुल सही है। पंपास जो है दक्षिण अमेरिका में, पंपास जो है कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, ये भी सही है। कहता है वेल्ड जो है दक्षिण अमेरिका में, ये दक्षिण अफ्रीका में, ये भी सही है। कहता है स्टेपिच जो है वो उत्तरी अफ्रीका में ना, ओके, ये आपका रूस में मिलेगा, चीन में मिलेगा, ये 2 जगह मिलेंगे, और स्वीडन में भी आपको स्टेपिच घास के मैदान मिलेंगे। तो इसका डी आंसर जो है सुमेलित नहीं है, अर्थात 20 का क्या हो जाएगा, डी आंसर। अगला देखते हैं 21 नंबर। दोस्तों जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी एक अच्छी तैयारी कर सकें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी करवा दीजिए लोगों से। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर। कहता है 21 नंबर में कहता है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो सुल्तान की जो उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक थे वो मोहम्मद गजनवी थे। 20 का बी आंसर। अगला चलते हैं 21 नंबर। कहता है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी, तो दिल्ली सल्तनत के कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी।
तो ये रखा था आपका अलाउद्दीन खिलजी था, जिन्होंने अस्थाई सेना का नींव रखा था। 22 का बी आंसर। अगला देखते हैं 23 नंबर, कहता निम्न में से कौन है जो सुमेलित नहीं, फिर पूछ रहा है। तो सुमेलित नहीं है, इसमें 3 जो होंगे सुमेलित होंगे और एक सुमेलित नहीं होगा। तो हमें जो सुमेलित नहीं है हमें उसको देखना है। तो ये आपका देखते हैं, कहता इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया, बिल्कुल सही है। कहता प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया, ये भी सही है। कहता न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया, ये भी सही है। कहता है मोशन का रदरफोर्ड ने नहीं किया था, ये रदरफोर्ड ने क्या किया था कि गामा किरणें जो होते हैं उसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, अर्थात डी आंसर का गलत है। तो यहाँ पे नहीं का पूछ रहा है तो डी आंसर ही सही हो जाएगा। 23 नंबर का डी हो गया। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में कह रहा है कि ठोस एरोसेल का उदाहरण है। तो ठोस एरोसेल का उदाहरण जो है वो कौन सा है, तो धुआं जो है वो ठोस एरोसेल का उदाहरण है। 24 नंबर का डी आंसर। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है। कहता है राज्यसभा में अगर सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक के गिर जाने का तात्पर्य जो होता है वह क्या होता है। तो 25 नंबर का आप देखेंगे, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं होना, अगर बहुमत नहीं रहेगा तो सरकार उसकी गिर जाएगी। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है। 25 नंबर का सी आंसर होगा। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती। कोरोमंडल तट कहाँ पे है, तो देखिए ये आपका क्या है, दक्षिण भारत है। यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है, जो कर्नाटक है, ये आपका केरल है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो वहीं पे पूछ रहा है कि कोरोमंडल पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ पे होती है, तो अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है। अक्टूबर और नवंबर महीने में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, कोरोमंडल पे होती है। 26 का डी आंसर। अगला देखते हैं 27। कहता 27 नंबर में कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। तो और कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उस समय कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कहता प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे। कहता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था उस समय लॉर्ड ऑकलैंड था। तो आप यहाँ पे देख लीजिए मिला करके, ए का 3 आंसर है, तो ए का सी है और दूसरा का क्या है, तो दूसरा का आप देखिए यहाँ पे बी है और दूसरा का बी है और तीसरा का देखिए, तीसरा का क्या है, तीसरा का ए है और चौथा का डी है। तो अर्थात डी आंसर जो आपका सही है, 27 का डी। अगला देखते हैं 28 नंबर। कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियावान निर्भर करता है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो निर्भर किस पे करता है, तो ये आपका कहता है सरकार की इच्छा शक्तियों और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। 28 का ए आंसर। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर का रहा है कि किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में से किसे जाना जाता है। तो लाल कुर्ती के गठन जो है वो किसने किया था। बेसिकली क्वेश्चन कर रहा है कि लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने लाल कुर्ती वाले नाम के आर्मी को गठन किया था। तो ये 29 नंबर है। 29 नंबर का आप सीखिए खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है। 29 नंबर का सी आंसर। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 30 नंबर कह रहा है कि सुमेलित करने, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। तो कह रहा है 30 नंबर का देखते हैं। कहता है रेडियो का जो खोज किया था वह किसने किया था। तो रेडियो का खोज किया था रेडियो का मैडम क्यूरी ने खोज किया था। बिल्कुल इजी है। कहता है पेंसिल का खोज किसने किया था। तो पेंसिल का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे का खोज किया था किसने, एक्सरे का रॉबर्ट रॉन्टजन ने किया था और चेचक का एडवर्ड जेनर ने किया था। अर्थात इसका आंसर देखेंगे तो ए आंसर हो जाएगा, 30 का ए आंसर। अगला देखते हैं 31 नंबर। कहता है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किस पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में अधिकतम चुनाव में आवश्यकता होती है। तो कम से कम इनमें से सभी, कम से कम कर रहा है कुल डाले गए वोट का 6% और 4 मत होनी चाहिए एवं 4 सीटें होनी, 4 राज्य में 4 सीटें होनी चाहिए। अब कुल मत का 4% इनको आना चाहिए। अर्थात इनमें से डी आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 31 का डी आंसर। कहता है 32 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से किसने कहता है संगीत शास्त्र
पर संगीत राज, संगीत मीमांस, संगीत रत्नाकर, संप्रभुत बंध आदि ग्रंथ लिखे गए तो राणा कुंभ पर लिखे गए। 32 का सी आंसर। 33 नंबर देखते हैं। 33 का कह रहा है किस संविधान अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 243 ZD में है, जिला अनुच्छेद का समिति का उल्लेख है। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 3 कथन गलत दिया हुआ, 1 कथन आपका सही होगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा है। तो कहता है भारतीय संविधान के बजट शब्द का उल्लेख 103 में है। बिल्कुल नहीं, एक बजट का है जो 112 में आपका देखेंगे, 110 या 12 के बीच में है। कहता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है। बिल्कुल नहीं, ये भी आपका गलत है। कहता है संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, अभी हमने बताया था कि किसका पुल रहा है, बजट का 112 में है, अनुच्छेद 112 में है और धन विधेयक 110 में है। तो अर्थात इसका आंसर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी आंसर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, क्योंकि सी आंसर इसका सही है और सही कथन सही पूछ रहा है। चलिए 34 का सी आंसर। अगला देखते हैं 35 नंबर। कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया है? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया, कब ये संविधान संशोधन चेंज हुआ था, तो कब किया गया था? तो 35 नंबर का देखते हैं। कहता 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 325 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। कितने? 525 से बढ़ा के 545 कर दिया गया, अर्थात 35 का बी आंसर। अगला देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। 36 का ए आंसर। अगला देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर का राय निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 37 में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 331 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। 37 का डी आंसर। अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। और 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है उल्लेखित नहीं है? तो ये आपका है लोक कल्याण और संघीय, ये दोनों आपका उल्लेखित नहीं। तो 2 और 3 जो है उल्लेखित नहीं है, अर्थात इनका आंसर बी हो जाएगा, 38 का बी। अगला देखते हैं 39 नंबर। 39 का रहा है कि जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी मूल्य के आई कमी को घटा दिया जाए तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आप निवल घरेलू उत्पाद। निवल घरेलू उत्पाद अर्थात होता है NDP, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। कहता है 39 का डी आंसर। अगला देखते हैं 40 नंबर। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूरा नाम क्या है? तो सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो 40 का सी आंसर। अगला देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आंतरिक विकास संघ कहा जाता है, IDA कहा जाता है। 41 का बी आंसर। अगला देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में कह रहा है निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। निम्न में से एक जो है सुमेलित कौन नहीं है? तो कहता है पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया था। कहता है कौन सा? कहता है डॉक्ट्रिनेट ऑफ लैब जो है डलहौजी के समय में आया था। वर्नाकुलम प्रेट एक्स कर्नल के समय में, कर्जन के समय, ये आपका गलत आंसर है। कहता है अल्बर्ट बिल रिपन के समय में आया था, ये सही है। तो आपका सी आंसर जो 42 का सी है वो गलत आपका है। 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर कहता है बाल विवाह को रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? तो ये कब लाया गया था? 1891 ईस्वी में लाया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए। 43 का बी आंसर। अगला देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर कर रहा है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका लेखक है VD सावरकर है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के लेखक VD सावरकर है। 44 का बी आंसर। अगला देखते हैं 45 नंबर। कहता है निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका है? तो पादप कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आपका प्लास्टिसिट्स है। 45 का सी आंसर। अगला देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर हमारा कह रहा है कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार की उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? किस पे है?
तो ये आप देखेंगे इसका बी आंसर है, बी आंसर है, क्योंकि ये द्वितीयक उत्तोलक है। द्वितीयक उत्तोलक जो है पीछे हम प्रेशर लगाते हैं। आप देखें नींबू निचोड़ने वाली मशीन जो होती है वो इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है, और यहाँ पे नींबू डलाता है और ये जो होता है भाग यहाँ पे ये गोल जैसा होता है और इस तरीके से होता है। यहाँ पे जब हम प्रेशर देते हैं तो ये जा करके यहाँ दाबता है नींबू, तो ये द्वितीय भाग पर ही है। ठीक है, तो 46 का बी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्या कह रहा है? 47 नंबर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने बोल रहा है। तो 47 का देख लेते हैं। कहता है जीव विज्ञान का खोज किसने किया था? जीव विज्ञान का खोज जो है वो किया था ल्यूवेन हॉक ने किया था। ल्यूवेन हॉक ने किया था जीव विज्ञान का खोज। कहता है सूक्ष्म जीव विज्ञान का खोज किसने किया था? तो ये पाश्चर ने किया था। आधुनिक आनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक आनुवांशिक का जनक किया जाता है किसको? तो टी.एच. मॉर्गन को। और प्रशिक्षित विज्ञान का एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा। 3, 4, 2, 1, 47 का सी आंसर। अगला देखते हैं 48 नंबर। कार्य का एसआई मात्रक कौन सा है? तो कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल है, और किलोमीटर प्रति सेकेंड भी है, और न्यूटन मीटर भी है। अर्थात 48 का इसका डी आंसर उपरोक्त में से तीनों है। अगला देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर सत्य असत्य कथन की पहचान करें। इसमें 3 जो है सत्य दिए हुए हैं, एक जो है असत्य है, वो कौन सा है? तो आप देखेंगे इसमें कि जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता था लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता था। ये बिल्कुल सही है। ईश्वर पे विश्वास जैन धर्म के लोग नहीं करते थे। ये कहते थे आपका किस पे? तो जैन धर्म पे करते थे। असत्य की पहचान करें। कहता है बिल्कुल ये सही बोल रहा है। अगला दूसरा बोल रहा है, कहता है कि जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण नहीं। ये बिल्कुल गलत है। ये न्याय दर्शन जो थे वो बुद्ध से रिलेटेड थे। कहता है कि अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। ये बिल्कुल सही है। अर्थात डी आंसर जो है इसका ये सही है। कहता है 49 का डी आंसर। अगला है 50 नंबर। 50 नंबर कह रहा है कि फिरोज शाह के संबंध में, कहता है फिरोज शाह के संबंध में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करवाने का कहता है कहा गया फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन कौन सा सही है वो ढूंढने के लिए बोल रहा है आपको। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। तो कहता है कि भारत के नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करता था। बिल्कुल सही है। कहता है उसने दीवान ए खैरात विभाग स्थापित किया जो गरीब मुसलमान एवं अनाथ स्त्रियों विधवाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाई। ये भी सही है। कहता है हक ए शरबत नामक सिंचाई लगान दिल्ली का सुल्तान था। बिल्कुल सही है। कहता है उसे अशोक द्वितीय स्तंभों के मेरठ ए टोपरा दिल्ली ले जाने का श्रेय दिया जाता था। ये भी सही है। अर्थात इसका आंसर 1, 2, 3, 4 डी आंसर इसका सही है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य चलिए, तो हमने दोस्तों 1 से लेकर के 50 तक हमने क्वेश्चन करवा दिए हैं। प्रैक्टिस सेट अपने 12 तक करा दिया है। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे वो 13 सेट कराएंगे। आप लोग देख लीजिए 13 सेट यहाँ पे है, प्रैक्टिस सेट 13। तो जो भी व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो अगले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।